प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.5 के 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल प्रमेय का ही प्रतिरूप है, उसी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अगर प्रमेय आपने अच्छे से सीखी है 6.7 तो आप ये सवाल बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। एक आकृति दी गई है 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये DAB बना हुआ है जिसका कोण A समकोण है तथा BC AC जो है BD पर लंब है। तो ये तीन चीज़ें हमको सिद्ध करके दिखानी है। तो सबसे पहले AB²। अब इस ट्रिक को समझिए, आप यही नहीं समझ पाते हैं कि किस त्रिभुज को हम लें। AB², तो देखो AB², ये AB² है, फिर BC है और इंटू CD है। तो इसका मतलब ये वाला इतना त्रिभुज हो गया और फिर BD तक चला गया तो पूरा त्रिभुज हो गया, यानी कि ABC वाला और DAB पूरा त्रिभुज लेना है। तो कौन कौन से हम त्रिभुज लेंगे? इसमें लेंगे त्रिभुज DAB, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, और त्रिभुज ACB। अब ये हमने ले लिया DAB और ACB। ये कैसे आपको लिखना है? ऐसे लिखना है कि जहाँ पे समकोण बनता है, जैसे A पे समकोण बना है इस त्रिभुज का DAB, और C पे ये समकोण बन रहा है ACB C पे, तो वही अक्षर उसी हिसाब से लिखने हैं, तो आपको फिर सिद्ध करने में दिक्कत नहीं होगी। इनमें क्या है? अच्छा देखो, DAB यहाँ तक आ गए और ACB, तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखेंगे? कोण B बराबर कोण B, दोनों का है ये, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो दोनों में आ जाता है वो कॉमन हो जाता है, हिंदी क्या होती है उसकी? उभयनिष्ठ। और कोण DAB बराबर कोण ACB, ये कितने के हैं? ये तो 90 अंश के हैं। तो दो कोण हो गए बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। तो हमारी क्या हो गई? A समरूपता, यानी कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DAB समरूप त्रिभुज ACB। प्रमेय में इतना सिद्ध करना था, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया। अब आपको सिद्ध करना है AB², तो क्या लिखेंगे? इसलिए ये समरूप होगा तो इसलिए भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। अब इसकी देखो, ये लास्ट वाले दो अक्षर लिखे, अगर आपके सही लिखे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो CB लिख लो, CB को BC भी लिख सकते हैं, बराबर। अब क्या हमको लाना है? फिर BC तो आ गया, अब CD लाना है। तो AB² बराबर BC इंटू CD। अब यहाँ पे BC इंटू BE, ये गलत लिख गया है, ये BC इंटू BD है, सॉरी। तो यहाँ पे अब हम BD लिख लेंगे, ये BD लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? BA, यानी कि AB तो आएगा, वही अक्षर आएंगे। ये इधर उधर हो सकते हैं, अगर बीच वाला कोण सही लिखा है तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब AB का AB में गुणा करेंगे तो AB² हो जाएगा बराबर BC इंटू BD। पहला पार्ट हो गया सिद्ध। समझ में आ गया है तो ठोक दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और घंटी वाले आइकन पे ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तभी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? AC² बराबर BC और इंटू CD, यानी कि ये दोनों कॉमन है, इसलिए इधर वाला त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज, इन दोनों छोटे छोटे वाले त्रिभुजों की बात हो रही है। तो कौन कौन से त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज हम ले लेंगे कौन से? ACD और ACB तथा त्रिभुज ACB में। अब देखो, पहले थोड़ा एक समझ लो, ये कोण 90 अंश का है, कोण A। तो कोण A को हम लोग दो भागों में लिख सकते हैं, DAC प्लस CAB बराबर 90 अंश। ठीक है, अच्छा।
अब ये 90 डिग्री का कोण है आपका, तो CAB और ये कोण मिला के कोण CAB प्लस कोण CBA या ABC लिखते हैं, ABC ये भी तो 90 होने चाहिए। किस त्रिभुज में? त्रिभुज हमने लिया है ACB में। ACB में ये भी 90 अंश के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे तो ये लंब है तो इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब ये देखो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों 90 हैं, तो ये CAB दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जितना DAC है उतना ही ABC है। तो इससे निकल के आ गया कि कोण DAC बराबर कोण ABC। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये आ गया कि कोण DAC बराबर कोण ABC और फिर दोनों में एक कोण तो 90 अंश है, ये कौन सा? इसका ACD लिख दो, इसका ACB लिख दो। इसका ACD बराबर इसका ACB, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के हैं, अब दो कोण बराबर हो गए, फिर एंगल एंगल समरूपता हो गई। एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज ABC। DAC और ABC बराबर आए थे इसलिए उनको ऐसे लिखा है। अब इनको अगर हम करेंगे तो हमें क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसका AC लेना है, इसका AC लेना है, तो अपने आप पता चल जाएगा इसका BC आएगा, लास्ट वाले दोनों अक्षर। फिर CD लेना है, C और D ले लिया, फिर इसका कौन से लेंगे? CA, यानी कि AC तो हो जाएगा। फिर वो तो गुणा कर देंगे। जब समानुपाती ये जब समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो भुजाएं तो होती हैं समानुपाती समरूप त्रिभुजों की, उसी से ये लिख देते हैं। तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। बस ये दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमको सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब त्रिभुज देख लो, AD स्क्वायर कौन सा? ये AD स्क्वायर, और फिर BD इंटू CD, यानी कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और CD इसमें आया तो ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। यानी कि त्रिभुज कौन सा लेना है आपको? त्रिभुज पूरा लेना है। एक तो DAB बड़ा वाला लेना है तथा त्रिभुज लेना है AC या DCA। C क्यों लिखा? क्योंकि C पे समकोण है। ये A क्यों लिखा? क्योंकि A पे समकोण है। बस इतना समझ जाइए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए DAB और DAC, तो D तो कॉमन है दोनों में, तो क्या लिखेंगे कि कोण D बराबर कोण D, उभयनिष्ठ आ रहा दोनों में, उभयनिष्ठ है। अब एक कोण 90 डिग्री का है, कौन सा? इसका DAB 90 है और उसका DCA 90 अंश का है, 90 अंश का है। दो कोण बराबर हो गए इसलिए एंगल एंगल समरूपता हो गई। समरूपता से त्रिभुज DAB समरूप हो गए त्रिभुज DCA। समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए अब इसमें हमको AD स्क्वायर सिद्ध करना है तो AD लेना है। इसका ले लिया हमने AD, तो इसका लेंगे CD। इसके देखो ये वाले अक्षर लिए तो इसके भी यही अक्षर ले लिए, बराबर। फिर हमको BD लाना है, यानी कि ये लेना है, तो BD ले लिया, तो इसका कौन सा आएगा? AD बटे AD, तिरछा गुणा कर देंगे तो AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया।
इस तरह से पूरा हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलना।